नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सिलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का जो हम सेशन चलाते हैं, आगे हम उसमें नेक्स्ट वीडियो लेकर। तो आज देखेंगे हम 2, 3 और 4 नवंबर का करंट अफेयर। ये जो कंबाइंड वीडियो होगा, कंबाइंड पीडीएफ है, जिसके माध्यम से हम 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के देखेंगे, 5 क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में देखेंगे। एक क्वेश्चन आपसे जो हमने पूछा था पिछले वीडियो में उसका जवाब देंगे, और एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे पिछले वीडियो से ही लेकर। तो देखते हैं 2, 3, 4 नवंबर का जो करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन है। तो आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है आधिकारिक प्रायोजक किसे बनाया गया है? कौन से खेलों को? 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए पेटीएम, ऑप्शन बी मास्टर कार्ड, ऑप्शन सी जियो और ऑप्शन डी एयरटेल। तो किसको आधिकारिक प्रायोजक बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पेटीएम। पेटीएम का जो 37वें राष्ट्रीय खेल है उनका आधिकारिक प्रायोजक बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है हाल ही में दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े कोका कोला बॉटलिंग प्लांट का लोकार्पण कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी अमेठी, ऑप्शन सी सूरत और ऑप्शन डी बंगलौर। तो जो दक्षिण पश्चिम एशिया का जो सबसे बड़ा कोका कोला बॉटलिंग प्लांट है उसका लोकार्पण कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अमेठी। अमेठी में इसका लोकार्पण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है ब्रिटिश एश्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कार रेसर कौन है? ऑप्शन ए मोहंती अवस्थी, ऑप्शन बी विनीता कश्यप, ऑप्शन सी हुमैरा मुश्ताक और ऑप्शन डी नीरा फतेही। तो जो ब्रिटिश एश्योरेंस चैंपियनशिप है उसमें जो भाग ली है पहली भारतीय महिला है, तो कार रेसर है, उनका नाम आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हुमैरा मुश्ताक। हुमैरा मुश्ताक के द्वारा ये पहली जो कार रेस है उसमें भाग लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1885 का विमोचन किया गया है? ऑप्शन ए राकेश पाठक, ऑप्शन बी प्रतीक सेन, ऑप्शन सी एएस अहलूवालिया और ऑप्शन डी फाल्गुनी नायर। तो इसका सही आंसर बताना है। जिसने पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या है? सिंधिया और 1857, इसका विमोचन किया गया। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राकेश पाठक। राकेश पाठक के द्वारा लिखित ये पुस्तक जो है जिसका नाम है सिंधिया और 1857, इसका विमोचन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है हाल ही में किस देश ने बिना वीज़ा के यात्रा करने की अनुमति प्रदान की है? उस देश का नाम बताना है जहां पर बिना वीज़ा के यात्रा शुरू करने की अनुमति उसने दे दी है। ऑप्शन ए फ्रांस है, ऑप्शन बी कनाडा है, ऑप्शन सी भूटान है और ऑप्शन डी थाईलैंड है। तो उस देश का नाम बताना है। तो उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम है ऑप्शन डी थाईलैंड। थाईलैंड जो है हाल ही में उसने कहा है कि बिना वीज़ा के आप हमारे यहाँ यात्रा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन डी होगा, थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गाजा प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह किस देश में तैयार किया गया है? जो गाजा प्रस्ताव है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया गया है। तो ये गाजा प्रस्ताव जो है वो किस देश में तैयार किया गया है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी जॉर्डन और ऑप्शन डी कुवैत। तो उस देश का नाम बताना है जहां गाजा प्रस्ताव को तैयार किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जॉर्डन। जॉर्डन जो पड़ोसी देश है इजराइल का, उसने वहाँ पर ही गाजा प्रस्ताव को जो मंजूरी दी गई है संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा, तो वो जॉर्डन में ही तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य में मेरा होऊ चोंगबा महोत्सव मनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में दिया है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया है त्रिपुरा, ऑप्शन सी में दिया है मिजोरम और ऑप्शन डी में दिया है मणिपुर। तो मेरा होऊ चोंगबा जो महोत्सव है वो कहाँ पर किस राज्य में मनाया गया है, ये आपका सवाल है। उस सवाल का जवाब
अरुणाचल, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर राज्य में से कौन सा होगा? तो ये आपको बताना है वो क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मणिपुर। मणिपुर राज्य में ये मनाया गया है। कौन सा त्यौहार जो महोत्सव है उसका नाम है मेरा हो चोंगबा। ये मणिपुर में मनाया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है मणिपुर के बारे में जानकारी देखते हैं। मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। और 21 जनवरी 1972 को स्थापना दिवस माना गया किसका? मणिपुर का। अनुसुईया उइके जो है वो है गवर्नर किसकी? मणिपुर की। और एन बीरेन सिंह जो है वो है सीएम कहाँ के? मणिपुर के। तो ये जानकारी थी कुछ मणिपुर से। और ऑप्शन सी में दिया है मिजोरम, तो मिजोरम को भी देख लेते हैं। तो मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है। 20 फरवरी 1987 को स्थापना हुई किसके? मणिपुर की। हरिबाबू कंभनपति जो है वो है गवर्नर मिजोरम के। और जो सीएम है उनका नाम है जोरमथंगा। जोरमथंगा जो है वो है सीएम कहाँ? मिजोरम के। ऑप्शन बी में दिया है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की बात करते हैं। तो त्रिपुरा की जो राजधानी है वो है अगरतला। और 21 जनवरी 1972 को स्थापना दिवस माना जाता है त्रिपुरा का। और जो गवर्नर है वो त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? अभी नए नियुक्त हुए हैं। उनका नाम है इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। इंद्रसेना रेड्डी नल्लू जो है वो त्रिपुरा के गवर्नर हैं। पहले कौन था? सत्यदेव नारायण आर्य थे। उनको हटाकर इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को वहाँ के राज्यपाल बनाया गया है। कहाँ का? त्रिपुरा का। और मणिक साहा जो है मणिक साहा जो है वो है सीएम कहाँ के? त्रिपुरा के। ऑप्शन ए में दिया है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है उसका नाम है ईटानगर। 20 फरवरी 1987 को स्थापना दिवस माना जाता है अरुणाचल प्रदेश का। केटी पटनायक जो है वो है गवर्नर अरुणाचल प्रदेश के। और सीएम की यदि बात करते हैं तो सीएम जो है वो है पेमा खांडू जो है वो है सीएम अरुणाचल प्रदेश के। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ये हमने डिटेल देखा। ऑप्शन में जो दिया था उसका हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाल ही में किसे टीबी के लिए WHO के सलाहकार समूह के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए कपिल अवस्थी, ऑप्शन बी सारंगदेव, ऑप्शन सी नीरज अरोड़ा और ऑप्शन डी स्वामीनाथन डी। तो टीबी के लिए जो WHO के सलाहकार नियुक्त किए गए हैं उनका नाम क्या है? तो ऑप्शन ए में जो दिया है ऑप्शन बी जो है सारंगदेव को टीबी के लिए WHO के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन बी होगा सारंगदेव। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए ज्योतिष राव, ऑप्शन बी केवी श्रीवास्तव, ऑप्शन सी टीवी नरेंद्रन और ऑप्शन डी में दिया है NC वेंकट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? जिसमें वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का उपाध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है वो किसको किया गया है? ऑप्शन सी में दिया है टीवी नरेंद्रन। इनको वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाल ही में FATF ने किस देश को ग्रे लिस्ट से हटा दिया है? ऑप्शन ए पनामा, ऑप्शन बी जॉर्डन, ऑप्शन सी अल्बानिया और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो FATF है जो वो संस्था उसने ये सभी जो देश हैं पनामा, जॉर्डन, अल्बानिया सभी को ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का जो आंसर होगा वो जॉर्डन, पनामा और अल्बानिया सभी देश को ग्रे लिस्ट से हटाया गया है FATF के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करें। और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कर दें, जिससे हमारा प्रोत्साहन आप मिलता रहता है। और हम आपको बता दें कि ये जो PDF है इस PDF को पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम का जो लिंक दिया है वहाँ जाकर टेलीग्राम आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे सभी PDF आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाती हैं डे बाई डे की।
और जो हम आपको पढ़ा रहे हैं इससे ज़्यादा पढ़ने की कहीं ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 20 से 25 मिनट में आप करंट अफेयर का जो ये सेशन है ये ख़त्म कर लेते हैं। और उसके बाद जो आपको 1 से 1.5 घंटे जो है जो जीएस के नाम पे होता है वो आप वन लाइनर के रूप में पढ़ें या ऑब्जेक्टिव टाइप के रूप में पढ़ें, वो आप स्टैटिक जीके पढ़ सकते हैं। और 1.5 से 2 घंटे यदि आप करंट अफेयर में बर्बाद करते हैं तो आपका स्टैटिक जीके तैयार नहीं हो सकता है कभी, क्योंकि आप छोड़ दीजिए 20 से 25 मिनट करंट अफेयर देख लीजिए, उसमें जो 20 क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं हर रोज़ हमारी तरफ से, उसमें से 5 से 7 8 क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं, वहीं से क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद आप स्टैटिक जीके पे काम करिए, 1 से 1.5 घंटे डेली काम करेंगे तो 4 महीने 5 महीने बाद आपका स्टैटिक जीके का एक अच्छा कमांड हो जाएगी। तो इसलिए करंट के नाम पे आप 1.5 से 2 घंटे बर्बाद मत कीजिए, करंट 20 से 25 मिनट आपके लिए पर्याप्त है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ 26 राफेल खरीदने का समझौता किया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी रूस। तो उस देश का नाम बताना है। भारत सरकार ने जिस देश के साथ 26 जो राफेल हैं नौसेना के लिए, भारतीय नौसेना के लिए, उन्होंने 26 राफेल खरीदने का एक समझौता किया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन ए होगा, फ्रांस देश से भारत जो है 26 राफेल विमान खरीदेगा, और वो फ्रांस और भारत सरकार के बीच समझौता ये हुआ है खरीदने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, फ्रांस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, हाल ही में जाहिद हुसैन ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियन में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जाहिद हुसैन है, उन्होंने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में क्वेश्चन नंबर 12 का बी आंसर रजत पदक जो है वो जीता हुआ है। किसने? जाहिद हुसैन ने। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन बी रजत पदक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, हाल ही में संत सिंगाजी का मेला किस राज्य में शुरू हुआ है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी तेलंगाना में और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो जो संत सिंगाजी का मेला है वो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश राज्य में शुरू हुआ है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन बी मध्य प्रदेश होगा। अब जानकारी देख लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। और मध्य प्रदेश का जो स्थापना दिवस है वो 1 नवंबर 1956 माना गया है। 1 नवंबर 1956 है मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस। मंगू भाई छगन भाई पटेल, मंगू भाई छगन भाई पटेल जो हैं वो हैं गवर्नर मध्य प्रदेश के, और शिवराज सिंह चौहान जो है वो हैं सीएम मध्य प्रदेश के। ऑप्शन ए में दिया है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की यदि बात करते हैं तो विशाखापट्टनम जो है वो है राजधानी आंध्र प्रदेश की। 1 अक्टूबर 1953 को स्थापना दिवस। आंध्र प्रदेश जो भाषाई आधार पर जो गठन हुआ, तो सबसे पहले जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। और एस अब्दुल नजीर जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। और जगमोहन रेड्डी हैं सीएम आंध्र प्रदेश के। तो ये जानकारी आंध्र प्रदेश से ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन बी में मध्य प्रदेश दिया, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। ऑप्शन सी जो है तेलंगाना की बात करते हैं, तो तेलंगाना का जो विभाजन हुआ वो आंध्र प्रदेश से ही हुआ। पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद हुआ करती थी, अब तेलंगाना की राजधानी हो गई है हैदराबाद। स्थापना जो है वो 2 जून 2014 को माना जाता है तेलंगाना का। और तेलंगाना के यदि गवर्नर की बात करें तो टी सुंदरराजन जो है वो हैं गवर्नर तेलंगाना के, और के चंद्रशेखर राव जो हैं वो हैं सीएम तेलंगाना के। तो ये ऑप्शन सी जो तेलंगाना है उसके बारे में हमने डिटेल देखा। ऑप्शन डी यदि उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। 24 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस माना जाता है जिसना उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के यदि गवर्नर की बात करते हैं आनंदीबेन पटेल हैं, और यदि सीएम की बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो हैं सीएम उत्तर प्रदेश के। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए बी सी डी का जो हमने डिटेल था वो देखा। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में आईजी
सी प्रमुख जो हैं राकेश पाल ने कहाँ तीसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लिया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी जापान। तो जो आईजीसी प्रमुख हैं राकेश पाल जी, उन्होंने तीसरा वैश्विक जो सम्मेलन हुआ है उसमें भाग लिया है। वो किस देश में भाग लिया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जापान देश में उन्होंने भाग लिया है, आईजीसी प्रमुख राकेश पाल ने। और ये वैश्विक शिखर सम्मेलन का तीसरा जो संस्करण था ये था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है हाल ही में कौन सा राज्य सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी झारखंड। तो उस राज्य का नाम बताना है जो अपने सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य बन गया है। तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा? इन चारों राज्यों में से होगा ऑप्शन ए केरल जो राज्य है उसने अभी सभी जो ज़िले हैं उन सभी ज़िलों में हॉलमार्किंग केंद्र बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन ए होगा। और केरल की यदि हम बात करते हैं तो केरल की राजधानी क्या है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, तिरुवनंतपुरम। और जो स्थापना है 1 नवंबर 1956 को माना जाता है, तिरुवनंतपुरम मतलब केरल का। और आरिफ मोहम्मद खान जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? केरल के। पिनराई विजयन जो हैं वो हैं सीएम केरल के। तो ये केरल से संबंधित कुछ जानकारियाँ थी। ऑप्शन बी में दिया है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु का स्थापना जो दिवस है वो 26 जनवरी 1950 माना जाता है। और यूपी का 24 जनवरी 1950 माना जाता है। तमिलनाडु का हमने जानकारी तमिलनाडु की बात कर रहे हैं इसलिए 26 जनवरी 1950 याद रखेंगे। आर एन रवि जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? तमिलनाडु के। और एम के स्टालिन जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? तमिलनाडु के। ऑप्शन सी में दिया है उड़ीसा। उड़ीसा की यदि बात करते हैं तो उड़ीसा की जो राजधानी है वो क्या है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। स्थापना दिवस की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1936 स्थापना दिवस है उड़ीसा का। और जो गवर्नर है उनका नाम बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभी ये नवनियुक्त है रघुवर दास, जो पहले झारखंड के सीएम हुआ करते थे, उनको गवर्नर बनाया गया है कहाँ का? उड़ीसा राज्य का। पहले उड़ीसा में प्रोफेसर गणेशी लाल जो है वो गवर्नर थे, तो उनकी जगह पर अब नवनियुक्त जो है रघुवर दास जी को बना दिया गया है उड़ीसा का गवर्नर। और नवीन पटनायक जो है वो हैं सीएम उड़ीसा के। ऑप्शन डी पे दिया है झारखंड की जो राजधानी है वो रांची। 15 नवंबर 2000 को स्थापना दिवस माना जाता है झारखंड का। और जो गवर्नर है झारखंड के उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन है, वो हैं गवर्नर। और हेमंत सोरेन जो है वो हैं सीएम झारखंड के। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो है वो होगा ऑप्शन ए केरल। सभी राज्यों में अपना जो सभी ज़िले हैं वहाँ पर हॉलमार्किंग केंद्र खोलने वाला पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है हाल ही में किसने फार्मूला 1 मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स जीता है? ऑप्शन ए चार्ल्स लेक्टर, ऑप्शन बी कार्लोस साइंज, ऑप्शन सी मैक्स वर्स्टैपेन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी मैक्स वर्स्टैपेन जो है वो फार्मूला 1 मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता है, फार्मूला जो रेस है उसको जीता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं तो हाल ही में इन स्पेस ने किस विश्वविद्यालय को अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, ऑप्शन सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी आईआईटी कानपुर। तो इन स्पेस जो है उसने किस विश्वविद्यालय को अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा उस यूनिवर्सिटी का नाम होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, AMU जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जो वहाँ इन स्पेस ने उनको अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन ए होगा AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं तो कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 31 अक्टूबर, ऑप्शन बी 27 अक्टूबर, ऑप्शन सी 28 अक्टूबर और ऑप्शन डी 26 अक्टूबर। तो जो राष्ट्रीय एकता दिवस है वो कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 31 अक्टूबर को, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई उसी को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन ए होगा। एकता दिवस किसके
याद में मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में मनाया जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो बनी है कहाँ? गुजरात में। तो ये भी याद रखने की ज़रूरत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है हाल ही में किसने 8वीं बार बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है? रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा बैलन डी'ओर पुरस्कार जो है वो 8वीं बार दिया गया है। किसको दिया गया है? ऑप्शन ए में दिया है रोनाल्डो, ऑप्शन बी में दिया है रोजर फेडरर, ऑप्शन सी में दिया है लियोन मेसी और ऑप्शन डी में दिया है नोवाक जोकोविच। तो जो 8वीं बार बैलन डी'ओर पुरस्कार जो जीता है वो जीता है ऑप्शन सी लियोन मेसी ने। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन सी होगा, लियोन मेसी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है हाल ही में किस शहर में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी लखनऊ। तो उस शहर का नाम बताना है जहां पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लखनऊ। जो उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है लखनऊ, वहाँ पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 24 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस माना जाता है। आनंदीबेन पटेल जो हैं वो है गवर्नर और योगी आदित्यनाथ जी हैं सीएम उत्तर प्रदेश के। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और उनसे रिक्वेस्ट करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सब्सक्राइब करने के लिए। हम जो सेशन लेकर आते हैं बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। ये हम आपको बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा कंटेंट देते हैं। पूरे यूट्यूब में आप देखेंगे, आप रिसर्च कर लीजिए, देख लीजिए और उसके बाद आप हमें फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि हम आपको 20 से 25 मिनट में जो 20-25 क्वेश्चन जो देते हैं उसका डिटेल देने के बाद हम 50 क्वेश्चन आपको तैयार करते हैं, जिसमें 25 लगभग क्वेश्चन स्टैटिक जीके के होते हैं और 25 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के तो हम देते ही देते हैं। इतना देना किसी के बस की बात नहीं है। वो देंगे तो आपको 1.5 से 2 घंटे आपका बर्बाद करेंगे। तो 2 घंटे बर्बाद करने से अच्छा है आप 20 से 25 मिनट में हमारे साथ जुड़े और फटाफट करंट अफेयर देखने के बाद आप 1 से 1.5 घंटे जो हो वो किसी किताब से, एक किताब को फॉलो करो, वहाँ से स्टैटिक जीके का पार्ट तैयार करो। 4-5 महीने में आपकी एक अच्छी पकड़ होगी स्टैटिक जीके पर। और करंट अफेयर पे कभी भी 20-25 मिनट से ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ हम आपको ये चीज़ें शेयर कर रहे हैं। बिना करंट अफेयर के आपका सिलेक्शन तो बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन करंट अफेयर पे इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि आप और पार्ट छोड़ दें। तो इसलिए स्टैटिक जीके को एक अलग समय देंगे और करंट के लिए एक अलग समय देंगे। दोनों को कोरिलेट करते हुए 2 घंटे देंगे, जिससे आप एक बेहतर तैयारी कर पाएंगे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए में दिया है 1 नवंबर, ऑप्शन बी में दिया है 31 अक्टूबर, ऑप्शन सी में दिया है 30 नवंबर और ऑप्शन डी में दिया है 2 नवंबर। तो जो विश्व शाकाहारी दिवस है वो कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 नवंबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टीम इंजन वाली किस राज्य में हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने स्टीम इंजन वाली जो हेरिटेज ट्रेन है उसका शुभारंभ किस राज्य में किया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन होगा ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात में ये शुभारंभ किया गया है। जो हेरिटेज ट्रेन है स्टीम इंजन वाली पहली ट्रेन है जो इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी में जो राज्य दिए हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के बारे में जो बात है वो हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो बार बार वो बोलना ठीक नहीं है, लेंदी होगा वीडियो, इसलिए तेलंगाना और उत्तर प्रदेश की जानकारी की यहाँ चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे। ऑप्शन ए में डी है राजस्थान। राजस्थान की चर्चा हमने नहीं की है, तो राजस्थान की राजधानी जो है वो क्या है? जयपुर है। 30 मार्च 1949 को स्थापना दिवस माना जाता है राजस्थान का। कलराज मिश्र जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? राजस्थान के। और अशोक गहलोत जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? राजस्थान के। ऑप्शन बी में दिया है गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। और 1 मई 1960 को स्थापना दिवस माना जाता है। आचार्य देवव्रत जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? गुजरात के। और सीएम जो हैं वो हैं भूपेंद्र पटेल। तो ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी का जो राजस्थान और गुजरात है उसके बारे में हमने
डिटेल देखा। ऑप्शन सी और डी के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसका आंसर तो ऑप्शन बी होगा, और उसका ऑप्शन ए, बी, सी और डी की चर्चा भी हो गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है हाल ही में किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए सौर मित्तल, ऑप्शन बी प्रथम जोशी, ऑप्शन सी विहान तल्या और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फोटोग्राफी अपना वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर पुरस्कार से जो सम्मानित हुए हैं उनका नाम है विहान तल्या। विहान तल्या को वर्ल्ड फोटोग्राफी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनेस्को यूएसए नहीं, यूएनओ, और यूनेस्को है, वर्ल्ड बैंक है, आरबीआई है या एडीबी है। यहाँ से क्वेश्चन जो आते हैं वो बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं, उनको ध्यान में रखना होता है। तो ये यूनेस्को के द्वारा जो ये इनिशिएटिव किया गया है ये इसलिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है यूनेस्को द्वारा किस शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी कोझिकोड, ऑप्शन सी देहरादून और ऑप्शन डी भोपाल। तो उस शहर का नाम बताना है जो प्रथम साहित्य का शहर बनेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी कोझिकोड जो है उस शहर को, कोझिकोड जो शहर है उस शहर को प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा यूनेस्को द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है हाल ही में किस देश में डॉक्टरों के लिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन लागू करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी चीन। तो उस देश का नाम बताना है जहां पर वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन लागू करने की घोषणा की गई है डॉक्टरों के लिए। तो उस देश का नाम है ऑप्शन सी में दिया है भारत। जो अपना देश भारत है वहाँ पर ये किया गया है कि डॉक्टरों के लिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्रणाली को लागू किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने महादेव वन्यजीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है। तो ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी गोवा। उस हाई कोर्ट का नाम बताना, किस राज्य के जो हाई कोर्ट है उसका नाम बताना है जो महादेव वन्यजीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गोवा। गोवा राज्य का जो हाई कोर्ट है उसने यह आदेश दिया हुआ है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी में यदि चर्चा करें तो कर्नाटक और मध्य प्रदेश के बारे में हमने चर्चा पहले ही कर ली है। तो बचता है ऑप्शन सी असम। असम के बारे में यदि जानकारी देखते हैं तो असम की राजधानी दिसपुर है। 26 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस माना गया किसका, असम का। गुलाब चंद कटारिया जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के, असम के। हेमंत बिश्व शर्मा जो हैं वो हैं सीएम असम के। ऑप्शन डी की बात करते हैं तो गोवा। गोवा की राजधानी जो है, गोवा की राजधानी क्या है, गोवा की राजधानी पणजी है। और गोवा का स्थापना दिवस 30 मई 1987 माना गया। और जो यहाँ के गवर्नर हैं उनका नाम है पीएस श्रीधरन पिल्लाई। पीएस श्रीधरन पिल्लाई जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के, गोवा के। प्रमोद सावंत जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के, गोवा के। ऑप्शन डी सही होगा क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं हाल ही में किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ऑप्शन बी इकाना स्टेडियम, ऑप्शन सी वानखेड़े स्टेडियम और ऑप्शन डी ईडन गार्डन स्टेडियम। तो उस स्टेडियम का नाम बताना है जहां पर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा ऑप्शन सी वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। 27 का क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर ऑप्शन सी होगा वानखेड़े स्टेडियम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है हाल ही में किसे 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए नंदिनी दास, ऑप्शन बी जोईता गुप्ता, ऑप्शन सी एकता सिंह और ऑप्शन डी विहान तलवा। तो विहान तलवा को क्या दिया गया है, विहान तलवा अभी हमने आपको पढ़ाया है फोटोग्राफी। विहान तलवा को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। तो इसमें विहान तलवा का तो नहीं होगा क्योंकि वो फोटोग्राफर है। तो 2023 का जो ब्रिटिश आर्ट अकादमी पुस्तक पुरस्कार है वो किसको दिया गया है, तो इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन
ए नंदिनी दास। नंदिनी दास को ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया है 2023 के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है हाल ही में भारत का पहला लेवेंडर फार्म किस राज्य में खोला गया है। भारत का पहला है इसलिए वो बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो लेवेंडर फार्म है वो किस राज्य में खोला गया है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो उस राज्य का नाम बताना है जहाँ पर भारत का पहला लेवेंडर फार्म खोला गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, जो यूनियन टेरिटरी है, जो केंद्र शासित राज्य है हमारा, वहाँ पर पहला लेवेंडर फार्म जो है वो खोला गया है। तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर तो ऑप्शन बी होगा। और जो ऑप्शन ए, बी और सी और डी है इसके डिटेल के बारे में यदि बात करते हैं तो ऑप्शन ए में दिया है असम, इसकी चर्चा हमने पहले कर चुके हैं और तो इसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। ऑप्शन बी जो है जम्मू कश्मीर की राजधानी की बात करते हैं तो श्रीनगर या जम्मू है। श्रीनगर और जम्मू जो है वो है राजधानी जम्मू कश्मीर की। 31 अक्टूबर 2019 को स्थापना दिवस माना जाता है किसको, जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है। और यहाँ पर उपराज्यपाल जो हैं वो मनोज सिन्हा जी हैं वो हैं उपराज्यपाल कहाँ के, जम्मू एंड कश्मीर के। ऑप्शन सी में दिया है हिमाचल प्रदेश की यदि बात करते हैं तो शिमला राजधानी है। हिमाचल प्रदेश की शिमला राजधानी है। 25 जनवरी 1971 को स्थापना दिवस माना जाता है किसका, हिमाचल प्रदेश का। शिव प्रताप शुक्ल जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो हैं सीएम हिमाचल प्रदेश के। तो ये ऑप्शन ए, बी, सी की चर्चा की हमने। ऑप्शन डी में दिया है उत्तराखंड की राजधानी की यदि बात करते हैं तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून या गैरसैंण है। और स्थापना दिवस की बात करते हैं तो 9 नवंबर 2000 को स्थापना दिवस माना जाता है किसका, उत्तराखंड का। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो हैं जनरल गुरमीत सिंह है वो हैं गवर्नर कहाँ के, उत्तराखंड के। सीएम का नाम है पुष्कर सिंह धामी, ये है सीएम कहाँ के, हमारे उत्तराखंड राज्य के। तो ये जानकारी थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन के बाद हम जो वन लाइनर के क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किसने श्रीलंका के त्रिंकामाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी शशिकांत दास, ऑप्शन सी उर्जित पटेल और ऑप्शन डी एस जयशंकर। तो उसका नाम बताना है जिसने श्रीलंका के त्रिंकामाली में भारतीय स्टेट बैंक SBI की शाखा का उद्घाटन किया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण, जो हमारे वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा ये किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर ऑप्शन ए होगा। अब देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर के जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। तो पहला जो पॉइंटर है वो कह रहा है मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। ये लिविंग रूट ब्रिज जो है वो कहाँ पर स्थित है, मेघालय में। और यदि हम मेघालय की बात करते हैं तो मेघालय की राजधानी शिलांग है। और 21 जनवरी 1972 को स्थापना दिवस। फागू चौहान जो हैं वो हैं सीएम और कॉनराड संगमा जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के, सीएम है कॉनराड संगमा और जो गवर्नर है उनका नाम है फागू चौहान मेघालय के। आप जो दूसरा पॉइंटर है पॉइंटर 2 में कह रहा है सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी लखनऊ में बनाया जाएगा। कहाँ पर, लखनऊ में बनाया जाएगा। और ये किसके तर्ज पर बनेगा, ये सिंगापुर की तर्ज पर नाइट सफारी बनाया जाएगा। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, हरियाणा के अरावली में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनेगा। कहाँ पर, हरियाणा जो राज्य है वहाँ का जो अरावली है, अरावली जो फैली है वो कहाँ पर फैली है, वो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली तक के फैली हुई है। तो वो जो हरियाणा का जो पार्ट है, हरियाणा में जो अरावली का पार्ट है वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनाया जाएगा। पॉइंट नंबर 4 की यदि बात करते हैं, पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क तमिलनाडु में जारी किया गया है। कहाँ पर, एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क जो है वो तमिलनाडु में जारी किया गया है। लास्ट पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं तो देश में पहली बार लिथियम का भंडार जो है वो रियासी जगह जो है रियासी, और वो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो वहाँ पर पाया गया है। तो इस प्रकार हमने जो पॉइंटर है उसको भी कवर कर लिया है। अब पिछले सवाल का जो जवाब है वो आपको हम बताएंगे। तो जो हमने सवाल पूछा था वो सवाल है, हाल ही में किस देश में जन्मदर में रिकॉर्ड जो गिरावट है वो दर्ज की गई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा इटली में रिकॉर्ड जो गिरावट है वो दर्ज की गई है।
और आपके लिए जो आपका सवाल जो है उसको कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। तो सवाल है आपके लिए, हाल ही में उत्तराखंड के 100 प्रोजेक्ट को किस देश का समर्थन मिला है? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी ब्रिटेन और ऑप्शन डी फ्रांस। तो उस देश का नाम बताना है जिसने उत्तराखंड में जो हंगर प्रोजेक्ट है उसको चलाया जा रहा है उसका समर्थन दिया है। तो इस प्रकार हमारा आज का जो सेशन है वो ख़त्म हो रहा है। हम आपको इसी पीडीएफ में जो हम आपको आंसर है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो फटाफट रिवीजन के लिए आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। अंत में आप सभी को ये अपील करते हैं कि हम जो एक दिवसीय परीक्षाओं से संबंधित जो क्विज है पीडीएफ है ये सब लेकर आ रहे हैं धीरे धीरे आपके लिए, और डेली करंट अफेयर का जो सेशन चला रहे हैं उसको देखना आप बिल्कुल न भूलें। और इसका पीडीएफ जो पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक दिया है वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लें और पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगे, फटाफट रिवीजन आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।